अच्छा प्लीज प्लीज, सॉरी। नील जी, आप, मैं जानती हूँ कि पवित्रा जी को गले लगाने के पीछे आपका कोई गलत इरादा नहीं ठहरा। मैंने कहा ना, मुझे आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। ऐसे बार बार सफाई मत दिया करिए आप। मैं जानती हूँ आपके और पवित्रा जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ठहरा, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गले लगाए, इसमें कोई गलत बात नहीं ठहरी। नील जी, आप ऐसे बार बार माफी मांग के ना, आप मेरे भरोसे का अपमान मत कीजिए। काजू, तुम खुद ही आए थे मेरे रूम में, और उसके बाद तुम मेरे पास आए, मेरी आंखों में देखा, मुझे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें एक अपना सच बताना है। आपने इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा है, मतलब आपको जरूर कोई जरूरी बात कहनी है। क्या बात है नील जी, बताइए ना। कम ऑन नील, बोलो। मैं तेरे खर्च को बताने वाला है, सुनने तो दो। बाद में सुन लेना। नील को जो बोलना है वो बोलेगा। मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स। ये देखो। ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स, नील और काजू के। मैंने ऑलरेडी रेडी करवा लिया है। तो एक स्टेप आगे चलती हूँ। ऑफ कोर्स। अब नील जाके काजू को बोलेगा कि पूरी रात एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर वो तुम्हारे साथ सोया हुआ था। काजू रानी अपसेट हो जाएगी, उसका खून खौलने लगेगा। गुस्सा ठंडा होने से पहले इसका फायदा उठाकर ये डिवोर्स पेपर पर तुम्हें साइन करवा लेना होगा। ओके? नील और काजू की शादी टूट जाएगी एक झटके में। उनके लव स्टोरी का द एंड। काजू बैक टू बाहर और नील सिर्फ तुम्हारा। और ये जबरदस्ती रिश्ते वाली बहन मेरी जिंदगी से आउट। कैसे कर सकते हैं आप ये? धोखा दिया है आपने मुझे, धोखा दिया है आपने। मेरा प्यार, मेरा भरोसा, मेरी अच्छाई, सबको धोखा दिया है आपने। जिंदगी भर आपकी इज्जत की ठहरी, और आपने उसी इज्जत को मेरी कमजोरी समझ के जिंदगी भर मुझे धोखा दिया है नील जी। क्यों की आपने मुझसे शादी? जब आपके दिल में पवित्रा जी थी तो मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर क्यों भरा? काजू, काजू तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या गलत? ये इंसान नील खुराना पवित्रा के साथ इन्होंने रात बिताई ठहरी। नील, बात तेरे इरादे की नहीं है, बल्कि तूने जो हरकत करी है ना, उसके नतीजे की है। तूने काजू को नहीं, हमें भी धोखा दिया है। खुराना परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। अगर तुझे पवित्रा ही पसंद थी तो काजू से शादी क्यों की? वो भी हम सब के खिलाफ जाके। यही संस्कार दिए मैंने तुझे। नील, तूने मेरा ही नहीं, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हम सबका सर शर्म से झुका दिया। तूने बहुत गलत किया नील। तू कर कैसे सकता है ऐसा? क्योंकि ये एक चरित्रहीन इंसान है। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा, जबकि इनकी जिंदगी में कौन थी? पवित्रा। आज मेरे सामने खड़े हैं, इसके साथ रात बिता के, जबकि इनकी जिंदगी, इनके दिल, इनके दिमाग सिर्फ और सिर्फ पवित्रा है। मैंने कहा था ना आपसे
मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि शादी कर लो, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझसे शादी की क्योंकि इन्हें सिर्फ मुझे धोखा नहीं देना था, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। काजू काजू ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? अब कहने सुनने को और बचा क्या है नील? तेरे जैसे झूठे दोगले इंसान की बात कोई सुनेगा भी कैसे? अपने ऐश, अपनी अय्याशी के लिए इसने इस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ताई जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? दिल तोड़ दिया तूने नील, सिर्फ काजू का ही नहीं हम सब का। वो बेचारी तो आज ही बोल पड़ी, और क्यों ना बोले, तूने हरकत ही ऐसी की है। क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया? नहीं किया है कुछ। मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रहा है? काजू प्लीज, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो समझो। ठोकर खा के इंसान सब कुछ समझ जाता है नील जी, और अब मैं आपको अच्छे से समझ गई हूं, और इसलिए मैंने सोच समझ के ये फैसला ले लिया है कि अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं ठहरी तो मुझे इस घर में कोई जगह नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त इस घर को, इस परिवार को, आपको छोड़ के जा रही हूं, और मुझसे दोबारा कभी मत मिलिएगा। काजू बिलीव मी काजू, देखो मेरे और पवित्रा के बीच में जो कुछ भी हुआ था ना वो सब एक गलती थी। मेरी बात का विश्वास करो, मुझे नहीं पता कब क्या कैसे हुआ। माफी गलती की होती है, धोखे की नहीं। और आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि समझ नहीं आया क्या हुआ कैसे हुआ। सच ये है नील जी कि आप अब भी पवित्रा जी को चाहते हैं, और अब मुझे नहीं आना है आप दोनों के बीच में। मुझे नहीं आना है आप दोनों के बीच में। सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि अगर ये बात शादी के पहले बता देते तो शायद थोड़ी तकलीफ कम होती। काजू रुक जाओ। काजू मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो काजू, प्लीज रुक जाओ। चरित्रहीन है। काजू मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, नहीं हूँ। काजू मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। नहीं काजू काजू रुक जाओ, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। नील जी, नील जी, नील जी, मैंने कब कहा कि आप चरित्रहीन हैं? और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और ये पसीना क्यों, इतना पसीना आ रहा है? वो मैं आप कुछ कहने वाले थे ना? आप क्या कहने वाले थे बताइए ना। मैं तुम बहुत सुंदर हो। क्या? मैंने कभी लाइफ में तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी, मतलब इनफैक्ट कभी, मतलब दुनिया में हो ही नहीं सकती तुम जैसी सुंदर लड़की। पर नील जी, मैं तो सादी सी साड़ी पहनी ठहरी। लगता आप सही में पागल हो गए। क्या कह रहे हैं? What? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रही हो? अरे वो तब अरे क्या हुआ? हाँ?
अरे क्यों होया? सब ठीक है? हाँ अजय जी कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, परी को, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है ना कोई कॉल बैक कर रहा है, क्या बात है? फोन कैसे उठाती मैं? मेरा फोन तो अच्छा है ना। मैं फोन कैसे उठाती? मैं अटक गई थी, मैं फंस गई थी। फंस गई थी मतलब? सुहाग जी आपको क्या क्या बताऊं? आपको पता है मेरे साथ क्यों होया? क्यों होया? पवित्रा बस! उस काजू से नील डर के मारे ऐसे कांप रहे जैसे वो उसकी वाइफ भी उसकी बॉस हो। उस काजू ने नील को ना हिप्नोटाइज कर दिया। अब आप घूरती रहेंगी या कुछ बोलेंगी? आप सुन भी रही हैं? आपसे बात कर रही हूं मैं। कहाँ खोई हुई आप? सुन रही हूँ पवित्रा। बहुत काम की चीज बताई तुमने मुझे कि नील काजू से डरता है। तो कल को वो तुमसे भी डरेगा पवित्रा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुमने नील को यकीन दिलाया है ना कि उस रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? हाँ। बस अब तुम्हें नील के पास जाकर ये कहना है कि नील, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और देखना कैसे वो डर के मारे तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या बात कर रही हैं आप? ये माँ एंड ऑल का ड्रामा ना सब फर्जी होता है। ये सब टीवी और मूवीज में ही अच्छा लगता है। क्या बोल रही हैं आप? पुराने पैतरों को अगर नए तरीके से पेश किया जाए ना तो काम बन सकता है। राइट। मेरे पास एक आइडिया है। वो मेरा गुड्डा गुड्डी है ना, वो स्टोर रूम के वो ऊपर के माले में ऐसे चढ़ गए। फिर मैं सीढ़ी लेके गई, मैं भी चढ़ी। वो सीढ़ी ना ऐसे धड़ाम से ऐसे गिर गई। फिर मैं ऐसे लटक गई। फिर मैं ऐसे 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 किया मैंने। फिर ना मेरा पैर जाके किसी अलमारी पे लगा। हाँ, फिर मैं जैसे तैसे करके नीचे उतरी। अरे ये सब क्या है? तुम ठीक हो? लगी तो नहीं गई? हाँ? नहीं सुहाग जी, परजाई जी थी मेरे साथ। फिर उन्होंने मैंने बोला कि मैं सीढ़ी लेके आती हूँ। फिर वो इतने आ गई तो उन्होंने लड्डू, मैं थी ना, मैं थी परी दे नाल। मैंने कुछ नहीं होने देना परी नू, है ना? उस चक्कर में ना फिर मुझे भी ना थोड़ी चोट लग गई। बजाई जी खून तो बजाई जी मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे नहीं देव, एक ही है, ठीक हो जाना है। छोटी जी खरोच है। तू परी नू देख, सब तो पहले परी, ओदे बाद होर कोई। बजाई जी आप परी से कितना प्यार करने लगे। देखना परी नू भी चोट लगी है। परी कहाँ चोट आई तुम्हें? हैं? बताओ मुझे। ये दर्द हो रहा है? नहीं, आप फूफू करोगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या है, छोटी मोटी चोट से परी को कुछ होता है क्या? ये तो शेर पुत्र है। इसकी परजाई है ना, हमेशा इसके साथ रहने के लिए, है ना? परी तुम्हारे फोन में ना मैं सबके नंबर सेव कर रहा हूँ, ठीक है? बजाई जी का, वीर जी का, बंटी का। हाँ, और ये देखो मैं ना ग्रुप बना रहा हूँ। कभी भी कोई बात हो ना तो यहाँ लिखना खतरा, ठीक है? क्या लिखोगी? खतरा। देव, तू इस गल च परेशान क्यों हो रहा? मैं है ना हर वक्त परी का साथ देने के लिए। अजय जी, थैंक यू सो मच। देव, एक ही वीर है, रुलाएगा की?
मेरा देवर जादूगर है ते परी ओदा तोता। जे जादूगर का ख्याल रखना है तो उसके तोते का भी ख्याल रखना तो पड़ेगा ही ना। एक मिनट, आपने मैंने तोता बोला? नहीं परी, मैंने देवनु जादूगर बोला। फिर ठीक है। अच्छा चलो चलो मिस, आ जाओ। ज्यादा तो नहीं लगी? चलो। दिल का हीरा है मेरा देवर, मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर गया। अब मैनू अच्छे से पता चल गया कि अगर मुझे परी को इस घर से गेट आउट करना है और देव की नजरों में अच्छी प्रजाएं बनकर रहना है तो परी को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से हैंडल करना होगा। अपना काम बनता ते गो टू हेल जनता। ध्यान से, ध्यान हटते ही अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। आराम से, मैं उतारती हूँ, रुको। कोई बात नहीं, मैं उतारती हूँ। संभाल के, ले। थैंक यू, आपने आज गिरने से बचा लिया ठहरा। अच्छा, आप यहाँ किचन में कुछ चाहिए था? ये टीका? वो मैं मंदिर गई थी, मैंने सोचा भगवान को थैंक यू बोल दूं, पर फिर रियलाइज हुआ कि भगवान से ज्यादा तो तुमने मेरी हेल्प की है, तो बस इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने आ गई। थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए प्रसाद लाई थी, लो ना। तुम्हारे लिए भगवान से मैंने प्रे भी किया है। मैंने सोचा भगवान से तुम्हारे लिए मन्नत भी मांग लूं। पवित्रा जी, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं ठहरी। अगर एक लड़की दूसरी लड़की की तकलीफ में काम नहीं आएगी, उसकी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा चलो, मैं प्रसाद बांट के आती हूँ। नहीं, आप मत जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ सबको प्रसाद देंगे आप? मैं दे दूंगी, आप आराम करिए। थैंक यू काजू, थैंक यू काजू। अरे पवित्रा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? काजू से इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? बहुत प्यार आ रहा था। व्हाट इज दिस? टीका विका एंड ऑल? कम ऑन, ये लिपस्टिक आपको टीका लग रहा है? मैं तो मंदिर गई भी नहीं। किसी इंसान को अगर धोखा देना हो ना तो उसका भरोसा जीतना पड़ता है। स्मार्ट, अंडरस्टूड। जब तक काजू के दिल तक नहीं पहुंचोगे तो काजू के दिल में बसे नील को धक्का मार के बाहर कैसे निकालोगे? राइट। इम्प्रेसिव। काजू कोई आसान पौधा है जिसे उखाड़ के फेंक दोगे? काजू तो एक जंगली घास है जिसे जितना उखाड़ोगे उतनी ही फैलती जाएगी। इसलिए अगर जंगली घास को खत्म करना है ना तो उसकी मिट्टी को ही खराब करना पड़ेगा, समझे? मैं काजू को फील करवाऊंगी मैं कितनी अच्छी हूँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी। फिर जब काजू को पता चलेगा कि उसके दोस्त नील के बिना रह ही नहीं सकते तो फिर वो अपनी दोस्त के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी। नील को मेरे पास सौंप के हमेशा के लिए चली जाएगी।